स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्लास 11th। इससे पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया है ना। और आज हम देखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है। और जेड इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो a प्लस आई भी होती है। आई के साथ में जो होता है उसको इमेजिनरी बोलते हैं और ये हमारा कौन सा है? रियल पार्ट होता है। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा? मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस हम कैसे निकालेंगे? मॉडुलस निकालने के लिए आप करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जैसे मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ 2 + 3i, मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसका मॉडुलस बताओ, तो इसका मॉडुलस के लिए आप क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 + 9 यानी कि 13। आप ऐसे इसका मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे बेटा? ठीक है, तो आर्गुमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? tan इनवर्स b/a आप करेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट निकालने के लिए। ठीक है, और पोलर फॉर्म जो निकालेंगे आप, पोलर फॉर्म होती है बेटा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं और उस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस और पोलर फॉर्म सभी निकालना सीख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है बेटा -1 - i√3। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? इसका पोलर फॉर्म भी हमें लिखना है, इसका मॉडुलस भी हमें बताना है, इसका आर्ग्यूमेंट भी हमें बताना है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट सभी क्वेश्चन में निकालना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसमें आपको आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जो है आपके पार्ट जो हैं, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? पोलर फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस हम इसका निकालेंगे -1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? √3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस -√3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 3 बन जाएगा। 1 + 3 4 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बन गया? ये 2 बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया है? मॉडुलस निकल के आया है। ठीक है, ये जो अब हमारा मॉडुलस हमने जेड बनाया है, आप इसको आर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर या मॉडुलस जेड बात एक होती है। तो यहाँ से हमारे आर की जो वैल्यू है वो 2 है, या जेड की वैल्यू हमारी क्या है? मॉडुलस जेड की वैल्यू 2 है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, हम आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू जो होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा बेटा? tan इनवर्स b/a। ठीक है, तो tan इनवर्स, यहाँ पे आप b की वैल्यू देखेंगे तो b की वैल्यू बेटा यहाँ पे -√3 है, a की वैल्यू यहाँ पे हमारी -1 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स √3 बचा। और tan में जो √3 वैल्यू होती है वो किसकी होती है? tan 60 की होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan इनवर्स tan π/, कितना? 6 π/3, क्योंकि जब तो ये 60 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा π/3 बन के आ गया है। ठीक है, आप क्या करेंगे? आपको एक टेबल बेटा लर्न करनी है इनकी वैल्यू। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ही बना देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप याद रखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है। सेकंड में थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड में क्या होता है? अल्फा माइनस पाई होता है। और इसमें क्या होता है बेटा? थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे, अगर हम जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट जो होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, उनको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं,
ठीक है। तो हम उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से हम बता देते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे आपसे मैं बात करता हूँ कि भाई प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप मुझे बता देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही हम इसको बता सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है एक दोनों माइनस माइनस में है ना, माइनस और माइनस में है। तो माइनस माइनस जो होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, माइनस माइनस थर्ड में आता है, माइनस माइनस लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। तो ये हमारे अल्फा की वैल्यू यहाँ से चल रही है, तो थीटा इक्वल टू हमारा यहाँ से कितना होगा, अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा और अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा, पाई बाई 3 है माइनस पाई, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो पाई 3 एल्सियम ले लेंगे तो पाई माइनस 3 पाई, यानी ये थीटा इक्वल टू हमारा यहाँ से बेटा बनेगा माइनस के 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। ये जो हमारा सारा प्रोसीजर हमारा है, ये हमारा क्या है बेटा, आर्गुमेंट निकालने के लिए हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये थीटा इक्वल टू कितना आ गया है, माइनस 2 पाई अपॉन 3 आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ये जो आर्गुमेंट निकालने में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अल्फा हम निकालेंगे, और अल्फा हमारा tan इनवर्स b अपॉन a होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, और इस टेबल से ये हमारा जो थीटा निकल के आया है, ये हमारा क्या निकल के आया बेटा, आर्गुमेंट निकल के आया। इस थीटा को हम आर्गुमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे हमारा अल्फा माइनस पाई था, तो यहाँ पे माइनस 2 पाई अपॉन 3 हो गया। अब हमारी जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है बेटा आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। आर की वैल्यू हमारी 2 थी, ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस 2 पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन 2 पाई अपॉन 3। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल टू ए पाई a प्लस आई बी। यहाँ पे हमने इसका मॉडुलस निकाला। मॉडुलस को आप r या z से भी लिख सकते हैं, मॉडुलस z से भी। तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है, उसके बाद आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट निकालने के लिए हम अल्फा निकालते हैं, और अल्फा इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स b अपॉन a होता है, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, -√3, a की वैल्यू -1 है। तो अल्फा इक्वल टू बेटा tan इनवर्स b अपॉन a हमने लगाया, तो tan इनवर्स √3 हो गया। और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है, पाई बाई 3 की। तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है। यहाँ पे माइनस माइनस है हमारा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड में थीटा इक्वल टू कितना है, अल्फा माइनस पाई। ये हमें जितने भी हमें पोलर फॉर्म में सभी लिखने हैं, तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमारा यही मेथड, हम इसी टेबल को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे पाई अपॉन 3 माइनस कितना होगा बेटा, पाई होगा, ठीक है। इसको हमने सोल्व किया तो थीटा इक्वल टू -2 पाई अपॉन 3 आ गया। ये हम यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में हमने इसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको आर्गुमेंट निकालना बताया बेटा, पोलर फॉर्म और मॉडुलस निकालना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बता सकते हैं।